नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अभी हम डॉक्टर मनोहरी प्रकाशन के अध्याय 3 को हल कर रहे हैं और इसके पिछले 4 प्रश्नों को हम हल कर भी चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें। और आज हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 5 को। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं अपने सब प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, x/2 प्लस 2 प्लस 2y/3 बराबर -1। और दूसरा समीकरण है x माइनस y/3 बराबर 3। हमें दोनों तरफ भिन्न दी गई है। पहले हम भिन्न को हल करेंगे। एक लाइन खींच लो दोस्तों। भिन्न दो प्रकार की होती है, या तो समान हर होंगे या फिर हर जो हैं असमान होंगे। अगर हर असमान है तो हम उन्हें समान बनाएंगे। तो यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है। 2 और 3 का एलसीएम 6, जो हम लाइन के नीचे लिखेंगे। 2 से भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 2 के ऊपर लिखी संख्या जो कितनी लिखी है x, इसमें हम 3 का गुणा करेंगे। और जब 3 में x का गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 3x प्लस का साइन है प्लस। अब 3 का भाग देंगे 6 में, कितने बार जाएगा? 2 बार। ऊपर 3 के ऊपर जो लिखा है उसमें 2 का गुणा। 3 के ऊपर लिखा है 2y में 2 का गुणा करेंगे, कितना होगा? 4y। और बराबर में कितना लिखा है? -1। इस 6 का गुणा हो जाएगा दोस्तों -1 में। इस साइड में बचेगा 3x प्लस 4y बराबर -6। इसको हम नाम देंगे समीकरण 1 का। अब यहाँ लिखा है अकेला x, यहाँ है -y/3 बराबर 3। इसे भिन्न बनाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे? बटा में 1 लिख देंगे। अब 1 और 3 का एलसीएम 3। 1 और 3 भी असमान है तो एलसीएम निकाल लो। 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 3। अब 1 का भाग 3 में, 1 का भाग किसी भी संख्या में दो वह उतने ही बार जाता है। जैसे 1 का 3 में तो 3 बार, 1 का 17 में 17 बार। तो 1 का भाग 3 में 3 बार, तो x में 3 का गुणा। और 3x में 3 का गुणा कितना होगा? 3x। माइनस का साइन है माइनस। अब 3 का भाग 3 में, समान संख्या का भाग जब समान संख्या में देंगे तो हमेशा 1 बार। जैसे 3 का 3 में 1 बार, 17 का 17 में 1 बार। किसी भी संख्या का उसी संख्या में भाग देने पर 1 आता है। तो 3 का 3 में 1 बार, तो 3 के ऊपर लिखी संख्या में 1 का गुणा। 3 के ऊपर क्या लिखा है? y में कितने का गुणा होगा? 1 का। अब 1 का गुणा तो 1y, और 1y नहीं, इसको लिख लो अकेला y बराबर। इस साइड में क्या है? 3। इस 3 का गुणा हो जाएगा इस साइड में, तो यहाँ क्या बचेगा? 3x माइनस y बराबर 3। इसे नाम देंगे समीकरण 2 का। अब हमें इन दोनों समीकरणों को बराबर करना है, या तो x को बराबर या फिर y को। लेकिन इस वाले प्रश्न में x पहले से बराबर है। देखो यहाँ 3x है, यहाँ भी 3x है। अगर आप y को बराबर करना चाहते हैं तो फिर देखो यहाँ पर कितने y है? 4y, यहाँ पर 1y। 4 और 1 कहाँ बराबर होंगे? अपने एलसीएम पे। 4 और 1 का एलसीएम 4, तो इसमें तो 4 पहले से है। यहाँ 4 बनाने के लिए 4 का गुणा करना होगा पूरे समीकरण में, 3 में भी, y में भी और 9 में भी। लेकिन हम बराबर नहीं करेंगे क्योंकि पहले से 3 दोनों जगह बराबर है। यहाँ भी 3x है, यहाँ भी x बराबर है दोनों समीकरण में। अब बड़ा कौन सा है दोस्तों? यहाँ है 9, यहाँ है -6, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो हम क्या करेंगे? अच्छा, हमने बताया था दोस्तों, अगर जो संख्या बराबर हो या आपने जिसे बराबर किया हो, अगर वह दोनों जगह एक जैसे चिन्ह में आएगा तब आप दोनों समीकरण को घटाओ। और अगर वह दोनों जगह अलग अलग चिन्हों में आता है तब आप जोड़ो। देखो दोस्तों, यहाँ 3x प्लस में है, यहाँ भी 3x प्लस में है। चिन्ह हमेशा उसके आगे देखा जाता है संख्या के। जैसे 3x के सामने कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसे धनात्मक माना जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या के आगे, जैसे देखो यहाँ 6 किस में है? माइनस में, क्योंकि इसके सामने माइनस का साइन है। तो 3 यहाँ भी, 3x यहाँ भी प्लस में है, 3x यहाँ भी प्लस में। तो जैसे हमने बराबर किया वह दोनों जगह एक समान चिन्ह में है। अगर एक समान चिन्ह में होगी तो घटाएंगे और अलग अलग चिन्ह में होगी तो जोड़ेंगे। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे। समीकरण 2 बड़ा है तो हम लिखेंगे समीकरण 2
में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 लिख लो दोस्तों, 3x माइनस वाई। अब जब भी हम घटाएंगे तो एक तरफ में हम इन दोनों को लिखेंगे दोस्तों और एक पक्ष में लिखेंगे इनके मानों को। जैसे इसका मान 9 है, इसका मान -6 है, और एक साइड में लिखेंगे 3x माइनस वाई, और एक साइड में लिखेंगे मतलब 3x माइनस वाई और 3x प्लस 4y, इन दोनों को एक पक्ष में, और 9 और -6 को एक पक्ष में। तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, 3x माइनस वाई में से हमें घटाना है। क्या घटाना है दोस्तों? 3x प्लस 4y। जब भी हम कुछ घटाएंगे तो उसे ब्रैकेट में बंद करके लिखो। यहाँ में इसमें लिखो 3x प्लस 4y ब्रैकेट बंद बराबर। अब इनके मानों को घटाओ, 9 में से घटाएंगे माइनस, कितना घटाना है? -6 ब्रैकेट में बंद कर लो। अब 3x माइनस वाई, अब इस माइनस का गुणा होगा दोस्तों पूरे ब्रैकेट में। 3x यहाँ प्लस का है, माइनस का गुणा होगा। जब भी गुणा हम अलग अलग साइन से करेंगे, जैसे प्लस माइनस, तो हमेशा माइनस का साइन आएगा, और एक जैसे से करेंगे, जैसे प्लस का प्लस में तो प्लस आएगा, और माइनस माइनस में करेंगे तब भी प्लस आएगा। तो माइनस का प्लस में करेंगे माइनस 3x। अब माइनस, और देखो 4y किस में है दोस्तों? प्लस में, तो प्लस का माइनस में करेंगे फिर माइनस, तो -3x माइनस 4y बराबर 9। इस माइनस का गुणा इस माइनस में होगा ब्रैकेट में, तो माइनस माइनस मिलकर है प्लस, क्योंकि दोनों एक जैसी हो गई, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा प्लस में। अब दोस्तों यहाँ पर 3x प्लस में है और यहाँ 3x माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब y यहाँ माइनस में है और 4y भी माइनस में है, तो एक जैसे होने पर जुड़ जाती हैं और अलग अलग होने पर घट जाती हैं। तो 4y में y जोड़ेंगे, तो 4y और y कितना हो जाएगा? 5y, और किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15। अब हमें y का मान पता चलाना है, तो y की वैल्यू तब निकलेगी जब y एक पक्ष में अकेली होगी। तो देखो y के साथ यहाँ पर क्या है? -5। इस -5 को हमें इस दूसरे पक्ष में ले जाना है, तब फिर y क्या हो जाएगी यहाँ पे? अकेली। तो देखो मतलब 5y का मतलब क्या है? -5 गुणे y, गुणा का रिलेशनशिप है 5 और y के बीच, बराबर 15। गुणा की संख्या का जब पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? भाग में, तो y बराबर क्या होगा? 15/-5 y बराबर। अब दोस्तों कभी भी भिन्न का हर ऋणात्मक नहीं होता है। क्या होता है? ऋणात्मक अंश। तो यहाँ -5 है, तो -5 की यहाँ माइनस का साइन कहाँ लगा देंगे? ऊपर। और 5 से 15 को विभाजित करने पर कितने बार जाएगा? 3 बार। और 15 प्लस में है और यहाँ माइनस में, प्लस माइनस में लिखा है माइनस, तो होगा y का मान -3। अब दोस्तों y का मान या तो हम समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो हम समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में रखने पर, पहले समीकरण 1 को लिख लो दोस्तों, 3x प्लस 4y बराबर -6, ये वाला था समीकरण 1। अब जहां इस समीकरण में y है, y की जगह क्या लिख देंगे हम? -3। तो यहाँ होगा दोस्तों 3x का मतलब क्या होता है? 3 गुणा में x प्लस 4y का मतलब 4 गुणा में y बराबर -6। जब गिनती की संख्या जैसे 1 2 3 4 5 और ABCD की संख्या के बीच में कोई भी साइन नहीं, जैसे देखो दोस्तों 4 और y के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो उसके बीच में क्या माना जाता है? गुणा। यहाँ 3 और x के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा दोस्तों? गुणा। तो अब y यहाँ पर आया है और y की जगह हम कितना लिखेंगे? -3। तो 3 गुणा में x प्लस 4 गुणा में -3 बराबर -6। अब देखो दोस्तों 4 किस में है? प्लस में, और 3 किस में है? माइनस में। तो प्लस माइनस में लगा क्या होगा? माइनस। 3 गुणा में x और प्लस के 4 का गुणा माइनस के 3 में करने पर कितना आएगा दोस्तों? -12 बराबर क्या होगा? -6। हमें x का मान चाहिए। x का मान तब निकलेगा जब x इस पक्ष में अकेला होगा। तो पहले x से ज़्यादा दूर कौन है? 12, और 3 क्या है? नज़दीक में। तो पहले -12 को हम उस पक्ष में भेजेंगे। -12 का जब दूसरे पक्ष में पक्षांतर होगा तो क्या होगा दोस्तों? माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो क्या होगा? +12। अब यहाँ 3 गुणा में x बराबर
देखो 12 प्लस में है और 6 माइनस में, प्लस माइनस में लेकर हमेशा जब भी एक जैसे चिन्ह होते, जैसे यहाँ 12 भी माइनस में होता और 6 माइनस में, तो तब हम इन्हें जोड़ देती, ठीक है। लेकिन 12 किस में है, प्लस में, और 6 है माइनस में, तो प्लस माइनस में लेकर माइनस। 12 में से 6 घटाने पर 6, चिन्ह उसका आएगा जिसकी संख्या बड़ी होगी। देखो माइनस वाली तो 6 है और प्लस वाली है 12, तो प्लस की वैल्यू बड़ी है तो होगा 6। अब हमें 3 को भी पक्षांतर कहना है, तो 3 और x के बीच में संबंध देखो, 3 और x के बीच में संबंध है गुणा का, तो गुणा की संख्या का पक्षांतर किस में होगा दोस्तों, भाग में। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 6/3, और 3 से 6 को विभाजित करेंगे तो कितना होगा 2। तो हमारे आंसर क्या होंगे, y बराबर -3 और x बराबर 2, यही हमारे आंसर हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, समीकरण 5x - 7y बराबर 8 और 10x + 3y बराबर 33 से x का अवकलन कर y में समीकरण ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, इसमें दो समीकरण हमें दिए गए हैं, 5x - 7y बराबर 8। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा समीकरण हमें दिया गया है 10x + 3y बराबर 33, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। इस प्रश्न में हम x या y दोनों को बराबर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रश्न में बोल दिया है x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात करो। मतलब हमें x वाले पद को बराबर करके उसे हटाना है और अपने प्रश्न का उत्तर जो समीकरण आएगा उसे हमें y में बनाना है। तो हम y को बराबर नहीं बल्कि x को बराबर करेंगे। कैसे होगा दोस्तों, x बराबर, यहाँ लिखा है 5x और यहाँ है 10x, तो 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा 10। तो हमें दोनों जगह 10x बनाना है। यहाँ तो 10x पहले से है, इसमें कोई गुणा नहीं करना, लेकिन यहाँ पर लिखा है 5x, तो 5 में कितने का गुणा कर दें कि 10 हो जाए। तो 5 में हम कितने का गुणा करेंगे, 2 का। तो अब 2 का तीनों पदों में, 5x में भी 2 का गुणा, 7y में भी 2 का गुणा और 8 में भी 2 का गुणा। 5x में 2 का गुणा करें, यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर 5x में 2 का गुणा कितना होगा दोस्तों, 10x माइनस 7y में 2 का गुणा 14y बराबर 8 में 2 का गुणा 16। ये बन गया हमारा समीकरण 1। और समीकरण 2 है दोस्तों 10x + 3y बराबर 33, समीकरण 2। अब जिसे हमने बराबर किया है हम उसके चिन्हों को देखेंगे कि दोनों समीकरण में एक समान चिन्ह है या अलग अलग। तो समीकरण 1 में भी 10x जो है प्लस में है और समीकरण 2 में भी 10x प्लस में है। अगर दोनों जगह बराबर की गई संख्या के चिन्ह समान हो तब हम दोनों समीकरणों को घटाएंगे, और अगर एक जगह प्लस और एक जगह माइनस में हो, जैसे हमने बराबर किया है उसके बारे में बोल रहे, तब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। तो घटाएंगे मतलब बड़ा कौन सा है, तो हमें इनके मान से पता चलता है कौन सा बड़ा है। इसका मान क्या है 33 और इस वाले का मान 16, तो कौन सा बड़ा है, समीकरण 2 बड़ा है। और 10x यहाँ भी प्लस में है यहाँ भी है, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम कब समीकरणों को घटाते हैं, कब समीकरणों को जोड़ते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर हम अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। तो आपको अगर पूरी वीडियो में स्टेप ऐसा लगता है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, हम अपने वीडियो में उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को घटाते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 1 घटाने पर, तो सब देखो हम कैसे घटाएंगे दोस्तों,
इस वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू और इनके मान अलग, दूसरे पक्ष में इनके मानों को घटाएंगे। 33 माइनस 16, तो पहले इन दोनों को घटाओ। तो सबसे पहले लिख लो 10x प्लस 3y। जब भी आप घटाएं तो हमेशा ध्यान दें कि जिसे घटाना हो उसे ब्रैकेट में बंद करें। किसे घटाना है दोस्तों? हमें 10x माइनस 14y को, तो इसे हमेशा हम ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे। 10x माइनस 14y ब्रैकेट बंद बराबर। अब एक पक्ष में इनके मानों को, इसका मान कितना है दोस्तों? 33 और इस वाले का 16। 33 माइनस 16, 33 माइनस 16। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसे हमें घटाना है उसमें हम इस बाहर लिखे समीकरण का पूरे में गुणा करेंगे। इसे मतलब इसे लिख लो 10x प्लस 3y। अब देखो 10x दोस्तों यहाँ किस में है? प्लस में, तो माइनस का गुणा, या फिर आप जो भी ब्रैकेट में लिखा हो और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, जैसे आप भूल जाते हैं बार बार कि कब माइनस लगाएं कब प्लस लगाएं, तो आप ऐसा किया करो कि ब्रैकेट में जो भी लिखा हो उसके साइन बदल के लिख दिया करो। जैसे यहाँ 10x किस में है? प्लस में, बस बाहर माइनस होना चाहिए ब्रैकेट के। 10x प्लस में है तो यहाँ लिख दो 10x माइनस में। यहाँ 14y माइनस में है तो बाहर निकाल के लिख दो 14y प्लस में। ठीक है दोस्तों, बराबर 33 माइनस 16 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 17। अब 10x दोस्तों यहाँ प्लस में है और यहाँ पर माइनस में, तो 10x से 10x क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस देखो 3y यहाँ प्लस में है, 14y यहाँ प्लस में है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 3y और 14y कितने होंगे दोस्तों? 17y। 17y बराबर कितना होगा? 17। तो अब 17y का मतलब क्या होता है दोस्तों? 17 गुणे y। गुणा क्यों लगाया हमने? क्योंकि 17 और y के बीच में कोई भी साइन नहीं है, और जब संख्या और ABCD के अक्षर के बीच कोई भी साइन नहीं होता तो वहाँ गुणा का साइन माना जाता है। तो इसे हमेशा लिख लेंगे 17 गुणे y बराबर 17। अब हमें y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू तब निकलेगी जब y अपने पक्ष में अकेला होगा। और इसे अकेला कहने के लिए हमें इसके पास में जो 17 है इसको दूसरे ये पक्ष में भेजना होगा। तो पहले हम इन दोनों का रिलेशनशिप देखेंगे दोस्तों। 17 और y के बीच में गुणा का रिलेशनशिप है। जब हम इस वाले 17 का पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर होकर यह दूसरे पक्ष में भाग में पहुंच जाएगी। तो दोस्तों यहाँ जब हम 17 को हटा देंगे तो क्या बचेगा? y बराबर, और ये वाला 17 लिखो, और ये वाला 17 कहाँ पहुंच जाएगा? नीचे भाग में। 17 से 17 विभाजित करेंगे कितनी बार? एक बार, तो y का मान निकल कर आएगा 1। अब हम इस मान को या तो समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में, जिससे हमें x का मान प्राप्त होगा। तो हम 1 में रख रहे हैं दोस्तों, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अच्छा, आपको ये होमवर्क है कि जैसे हमने 1 में रखा है तो आप इसको अपने घर पर समीकरण 2 में रख कर निकालो। ठीक है दोस्तों, इससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। अब इसको पहले समीकरण को लिख लो, 5x माइनस 7y बराबर 8। अच्छा, 5 और x के बीच में देखो दोस्तों कोई साइन तो नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब है 5 गुणा में x माइनस 7 और y के बीच में भी कोई साइन नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है 7 गुणा में y बराबर 8। अब जहां y है वहां क्या लिखेंगे? 1। y कहां पर है? यहाँ। तो यहाँ y को हटाएंगे और y की जगह कितना लिख देंगे? 1। क्या होगा? 5 गुणा में x माइनस 7 गुणा में 1 बराबर 8। 5 गुणा में x, 7 और 1 का गुणा होगा दोस्तों, 7 एकम 7 माइनस 7 बराबर 8। अब देखो दोस्तों यहाँ 1 के सामने कोई साइन नहीं है, मतलब 1 धनात्मक है, और 7 के सामने माइनस का साइन है तो 7 ऋणात्मक है, और धनात्मक और ऋणात्मक मिलकर क्या बनाएंगे दोस्तों? माइनस। अब हम किसका मान निकालना है? x का। तो x का मान निकालने के लिए हमें इस 7 को और इस 5 दोनों को दूसरे पक्ष में भेजना होगा। तो सबसे पहले किसे भेजेंगे? जो ज़्यादा दूर हो। देखो 7 ज़्यादा दूर है और 5 नज़दीक है, इसे लिख लो 5 गुणा में x, और माइनस का 7 यहाँ से चला जाएगा दूसरे पक्ष में, तो क्या आएगा? बराबर 8, और माइनस का 7 जब इस पक्ष में जाएगा तो किस में होगा? प्लस में। तो 5 गुणा में x, यहाँ 8 और 7 कितना बनाएंगे दोस्तों? 15। तो अब हमें x का मान निकालने के लिए 5 को भी दूसरे पक्ष में भेजना है। तो 5 और x के बीच में संबंध किसका है दोस्तों? गुणा का, और गुणा की जैसे 5 है यहाँ, और जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो किसमें होगा? भाग में। x बराबर 15/5। 5 से 15 कितनी बार जाएगा? 3 बार।
x बराबर 3। तो ये हमारे आंसर हैं दोस्तों, y बराबर 1 और x बराबर 3। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, समीकरण ax प्लस by बराबर 2 और bx प्लस ay बराबर 3 में से y को विलुप्त करो। इसमें हमें बोल रखा है पहले से कि हमें y को विलुप्त करना है। पहले हम लिख लो दोनों समीकरणों को, ax प्लस by बराबर 2, इसे समीकरण 1 मान लेंगे, और दूसरा समीकरण bx प्लस ay बराबर 3, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब प्रश्न में हमें पहले से बोला गया है कि हमें y को विलुप्त करना है। दोस्तों देखो आप दोनों समीकरणों को, कहाँ y है, तो पहले वाले में आप देख पाओगे कि b के साथ है y, दूसरे वाले समीकरण में आप देख पाओगे कि यहाँ a के साथ है y। तो हमें यहाँ y को बराबर करना है, तो हम दोनों जगह a b y बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, a b y बनाने, जैसे यहाँ पर b है और यहाँ पर a है, अगर हम ऊपर वाले समीकरण में a से गुणा कर दें तो यहाँ पर क्या होगा, a b y, और नीचे वाले समीकरण में हम यहाँ b से गुणा कर दें तो यहाँ पर भी हो जाएगा a b y, और हमारी y क्या होगी सर, और दोनों जगह y। हम ऊपर वाले समीकरण में अगर a से गुणा कर दें तो यहाँ होगा a b y, और अगर नीचे वाले समीकरण में b से गुणा कर दें तो यहाँ पर भी हो जाएगा a b y, और y दोनों जगह समान होगी, और जिससे फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे। तो देखो ऊपर वाले में किससे गुणा करना है, a b y बनाने के लिए b और y तो पहले से a से गुणा। अब a से गुणा जब हम इस वाले में करेंगे तो क्या होगा, a, अब ऐसे हम पूरा खोल के लिख रहे हैं, a गुणा, a क्या लिखा है, ये है a गुणा में x प्लस ये क्या है, b गुणा में y, और इसमें भी हमें a से गुणा कर देना है, बराबर। अब हम इस 2 में भी गुणा करेंगे a से, क्योंकि आपको जब गुणा करेंगे आप किसी संख्या से तो मतलब तीनों पदों में, इसमें भी, ताकि बराबर बना रहे समीकरण। और नीचे वाले में किससे गुणा करना है, b से। यहाँ लिख लो समीकरण 1 में a से तथा समीकरण 2 में b से गुणा, इस वाले में b से, तो लिख लो b, और यहाँ क्या लिखा है, बी एक्स का मतलब b गुणा में x प्लस ए वाई का मतलब क्या होता है, a गुणे वाई, और इसमें हम किससे गुणा कर रहे हैं, b से, b गुणे a गुणे वाई बराबर, यहाँ 3 में भी b से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 गुणा में b। अब लिख लो, तो देखो एक जैसी चीज़ों का गुणा भाग जोड़ घटाया हो जाता है, जैसे a का a में गुणा होगा तो अब ऐसे होगा। देखो a कितनी बार लिखा है, 1 2, तो इसको क्या लिखेंगे, a की पावर 2x, 2 ये नहीं, कितने, a की पावर 2, क्योंकि 2 बार आया है, प्लस। यहाँ देखो, अच्छा दोस्तों आप इसमें कंफ्यूज होंगे किसे पहले लिखें किसे बाद में, तो आप देख लो ए पहले आता है ABCD के क्रम में, B बाद में आता है, और Y फिर उससे भी आता, तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले A से, A B Y, क्योंकि क्रम में आगे आता है, बराबर 2 का में गुणा करेंगे तो क्या होगा, बस जब हम गिनती की संख्या और ABCD वाले अक्षर का गुणा करेंगे तो उनके बीच से साइन हटा देंगे, तो 2 और गुणा A लिखा है तो गुणा का साइन हटा देंगे तो क्या बचेगा, 2A। यहाँ देखो b गुणे x, तो b का कितने बार गुणा कर रहे हैं दोस्तों, 1 बार 2 बार, कितने बार, 2 बार, तो इसे क्या लिखेंगे, b की पावर 2। आप 2b मत लिख देना दोस्तों, गलत हो जाएगा, x प्लस, यहाँ देखो b गुणे a गुणे y, तीनों का कर रहे हैं ना, तो तीनों क्रम में कौन सा पहले आएगा, a पहले आएगा, b बाद में, और y उसके बाद, तो क्या होगा, a b y बराबर 3 का b में करेंगे तो क्या करेंगे, जो गुणा वाला साइन को हटा देंगे, क्या होगा, 3b। अब हमारे अब y क्या हो गई है दोस्तों, दोनों जगह बराबर, ऊपर वाले समीकरण में भी a b y और नीचे वाले समीकरण में भी a b y। अब हमने क्या बताया था दोस्तों, जब हम जिसे बराबर करेंगे तो फिर हम क्या देखेंगे, उसके साइन के बाद दोनों जगह एक जैसे साइन में है या अलग अलग। तो ऊपर वाले में भी a b y जो है प्लस में है, और नीचे वाले में भी a b y प्लस में है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे।
और अगर एक जगह प्लस एक जगह माइनस में होती तो क्या कहते, जोड़ देते। तो घटाओ, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर तो समीकरण 1 क्या है, a² x प्लस ab/। अब घटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जिसे भी हम घटाएंगे उसके पहले क्या लगाएंगे दोस्तों, माइनस का साइन लगाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे, जिसे घटा रहे हैं उसे ब्रैकेट में। किसे घटा रहे हैं दोस्तों हम, b² x प्लस ab/, को किसे घटा रहे हैं, b² x प्लस ab/, को। इसको ब्रैकेट में बंद करके लिख लो, बराबर। अब इसके हम मानों को घटाएंगे तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, 2a माइनस 3b। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हमने क्या बताया, पहले इसको लिख लो सेम टू सेम, a² x प्लस ab/। अब गुणा, जब हम माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो इनके क्या होंगे दोस्तों, साइन बदल जाएंगे। जैसे b²x, अब b के सामने साइन देखो दोस्तों, कुछ भी तो नहीं दिख रहा, तो b का मतलब यहाँ पर प्लस है। जब कोई भी साइन ना देखे तो धनात्मक, और नहीं तो अगर माइनस में होती तो माइनस लगा होता। तो हम क्या करेंगे, इनके साइन को चेंज कर देंगे। तो ये प्लस में है तो किस में आएगी, माइनस में, माइनस b² x। अब ये यहाँ पे प्लस में है तो क्या होगा, माइनस ab/, क्योंकि जब प्लस का गुणा माइनस में होगा तो क्या होगा, माइनस, बराबर 2a माइनस 3b। अब ab/, धनात्मक, और ab/, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। फिर बचेगा क्या, a² x माइनस b² x बराबर 2a माइनस 3b। अब दोस्तों x यहाँ भी है a के साथ और x यहाँ भी है b के साथ, x दोनों जगह है। तो अगर कोई चीज़ दोनों जगह हो तो उसे हम कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, पूरे मतलब इसमें भी x से भाग और इसमें भी x से, तो x को ले लेंगे बाहर, x कॉमन लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं x कॉमन लेने पर, x कॉमन लेने पर, क्यों लिया है कॉमन, क्योंकि वह दोनों जगह आ रहा है, a के साथ भी है और b के साथ भी है। अब दोस्तों यहाँ से लगा रहे, तो x हम दोनों जगह से क्या लेंगे, कॉमन। तो a² x में से जब x हट जाएगा तो क्या बचेगा, x को पहले बाहर लिख लो और ब्रैकेट में लिखो, a² x में से जब x हट जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, अकेला a²। यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन, तो माइनस लगो। b² x में से जब x हट जाएगा तो क्या बचेगा, b², बराबर इस पक्ष में क्या होगा, 2a माइनस 3b। अब देखो गौर से, x और ब्रैकेट के अंदर लिखिए a² माइनस b² के बीच में यहाँ पे कोई साइन तो है नहीं, इन दोनों का मतलब क्या होगा, गुणा का साइन। और हमें x का मान पता चलाना है तो हम a² माइनस b² को क्या करेंगे दोस्तों, पक्षांतर, और गुणा का पक्षांतर जब दूसरे पक्ष में होगा तो क्या होगा, भाग में। तो x बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2a माइनस 3b, और इससे भाग दे देंगे तो क्या होगा, a² माइनस b²। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न में कोई ऐसा स्टेप है जो आपको लगा कि आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, यदि 2xy बराबर 4x प्लस 3y तो y का मान x के पदों में व्यक्त करो। हमें y का मान x के पदों में निकालना है, मतलब हमें y बराबर में चाहिए। तो यहाँ लिखा है 2xy बराबर 4x प्लस 3y। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, y मतलब, तो हम क्या करेंगे, y को मतलब एक पक्ष में कर लेंगे और x को एक पक्ष में। तो हम 3y को यहाँ लाएंगे इस वाले पक्ष में, तो क्या हो जाएगा, 2xy बराबर 2xy माइनस 3y, और यहाँ बराबर में क्या बचेगा, 3x तो चला गया, बचेगा केवल 3y निकल गया इस पक्ष में, तो यहाँ बचेगा 4x। हमने ऐसा क्यों किया दोस्तों, क्योंकि हमें y के बराबर में वैल्यू निकालनी है, y बराबर निकालना है। इसमें स्पष्ट लिखा है ना, तो y का मान x के पदों में व्यक्त करना है, अर्थात हमें y बराबर में निकालना है। ठीक है। अब देखो दोस्तों, पिछले वाले सवाल में भी आया था, जैसे वहाँ पर x का मान आया था, दोनों जगह था। इस वाले में देखो 2xy, यहाँ भी y है, और 3y इस वाले में भी y है, तो y को क्या निकालेंगे दोस्तों, कॉमन। अब बताओ, 2xy में से जब y निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 2x माइनस 3y में से जब y निकल जाएगा तो क्या बचेगा, केवल 3।
बराबर 4x। अब देखो y और इस ब्रैकेट के बीच में क्या संबंध है, देखो कोई भी संख्या तो नहीं, कोई भी साइन तो नहीं है, जब कोई साइन नहीं तो किसका माना जाएगा, गुणा का। और हमें y की वैल्यू पता लगाना है, तो यह y का मान तभी निकलेगा जब हम 2x माइनस 3y को इस वाले पक्ष से हटाएं। तो देखो गुणा में है ना यहाँ पे, तो जब पक्षांतर करेंगे तो किसमें हो जाएगा, भाग में। तो फिर यहाँ क्या बचेगा, केवल y बराबर, यहाँ तो 4x पहले से है, बटा में 2x माइनस 3, और यही हमारा आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, x प्लस वाई बराबर 8 तथा x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। ऐसा प्रश्न पिछले बार भी, मतलब पिछले उसमें भी था, और हमने बताया था कि हमें एक पक्ष में एक्स वाई को रखना है और एक पक्ष में उसके मान को। यहाँ तो ठीक है x प्लस वाई बराबर 8, लेकिन यहाँ लिखा है x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो दोस्तों हमें इस प्लस 2 को कहाँ ले जाना है, दूसरे पक्ष में, तब हमारे पास x माइनस वाई का मान निकलेगा। तो अगर हम प्लस के 2 का पक्षांतर करेंगे तो इस साइड बचेगा x माइनस वाई बराबर, और प्लस का 2 दूसरे पक्ष में माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर -2। अब x प्लस वाई बराबर 8, इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। x माइनस वाई बराबर -2, इसे समीकरण 2 मानेंगे। अब दोनों समीकरणों में दोस्तों y पहले से बराबर है, ऊपर भी एक y है, नीचे भी एक y है, तो y पहले से बराबर है, तो अब हम कुछ भी बराबर नहीं करेंगे। बराबर x भी है दोनों जगह, लेकिन x समान चिन्ह में है, तो अगर हम x से लगाएंगे तो हमें समीकरणों को घटाना होगा। लेकिन y एक जगह प्लस में है और एक जगह माइनस में, तो हम दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो y से y कैंसल आउट हो जाएगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर अगर हम दोस्तों समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दें, आंसर तब भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ y हमारी अलग अलग चिन्हों में है और बराबर भी है, तो हम जोड़ देंगे। x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, एक तरफ हम x प्लस वाई और x माइनस वाई को जोड़ेंगे और दूसरे पक्ष में इनके मानों को। x प्लस वाई का मान है 8 प्लस x माइनस वाई का मान है -2। y यहाँ प्लस में है और y यहाँ पर माइनस में है, तो y से y कैंसल आउट, x में x जोड़ने पर 2x बराबर 8। देखो 8 के सामने चिन्ह देखो दोस्तों, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो 8 प्लस में है और 2 किस में है, माइनस में। तो जब अलग अलग चिन्हों की संख्या को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, घट जाएंगी। 8 में से 2 घटा देंगे, कितना आएगा, 6। अब हम चेक करेंगे कि प्लस की संख्या बड़ी थी या माइनस की, तो प्लस की है 8 और माइनस में है 2, तो कौन सी बड़ी है, प्लस वाली, तो हमारा आंसर भी प्लस में होगा। तो 2x की वैल्यू 6 है। 2x का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2 गुणा में x बराबर कितना है, 6। हमें x का मान तभी निकलेगा जब यहाँ मतलब x एक पक्ष में अकेला हो जाएगा। तो x को अकेला करने के लिए हमें 2 का पक्षांतर करना होगा। 2 और x के, अब हम क्या करेंगे, 2 और x के बीच रिलेशनशिप को चेक करेंगे। तो 2 और x के बीच में किसका संबंध है दोस्तों, गुणा का। तो हम जब 2 का पक्षांतर करेंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो x बराबर 6 बटा में 2 x बराबर 2 से 6 कितनी बार, 3 बार। तो x का मान निकल आया। अब हम x का मान या तो समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में, आंसर हमें दोनों से मिल जाएगा। हम समीकरण 1 में रख रहे, लिख लो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, पहले समीकरण 1 को लिखो, x प्लस वाई बराबर 8। अब दोस्तों जहां भी x लिखा है, x की जगह हम कितना लिख देंगे, 3। x की जगह लिख देंगे 3, तो अब क्या आएगा, x की जगह 3 आ गया, प्लस y का y बराबर 8। अब हमें किसका मान पता लगाना है, y का।
y का मान तभी निकलेगा जब y एक पक्ष में अकेला होगा। तो हमें 3 को हटाना है दूसरे पक्ष में, तो पहले हम क्या करेंगे, जिसको हटा रहे उससे इसका संबंध चेक करेंगे। तो 3 और y का संबंध देखेंगे। तो 3 और y के बीच में क्या संबंध है दोस्तों, प्लस का। तो जब हम प्लस के 3 को दूसरे पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ से 3 हटेगा तो क्या बचेगा, y बराबर 8 यहाँ पहले से है और प्लस का 3 यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। तो y बराबर कितना निकल के आएगा, 5। तो हमारे आंसर क्या होंगे दोस्तों, x बराबर 3 और y बराबर 5। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। √2x प्लस √3y बराबर 0 तथा √3x माइनस √8y बराबर 0। करनी केवल 2 पर है, x पर नहीं है। यहाँ भी करनी केवल 3 पर है, y पर करनी नहीं है। यहाँ भी करनी केवल 3 पर है, x पर नहीं है। और यहाँ करनी 8 पर, y पर नहीं है। तो लिख लो दोस्तों, इनमें से किसी एक को समीकरण 1 मानेंगे और दूसरे को समीकरण 2। पहले लिखा है हमारा √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। आप किसी को भी 1 मान सकते हैं, कोई ये नहीं कि आप इसको ही 1 मानो। और दूसरा है हमारा √3x माइनस √8y बराबर 0। इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब एक जगह y प्लस में है, समीकरण 1 में y जो है वो प्लस में है और समीकरण 2 में y माइनस में है। तो हम दोनों जगह y को बराबर कर लेंगे। तो y के आगे लिखी संख्याओं को, यहाँ पे लिखा है √3 और यहाँ y के आगे क्या लिखा है, √8। तो हमें बराबर क्या करना है, √3 और √8 को। तो आप 3 और 8 को बराबर करो। तो 3 8 का एलसीएम कितना होता है, 24। तो हमें दोनों जगह 24 बनाना है। तो बताओ दोस्तों, 3 में 24, 3 मतलब 3 को 24 बनाने के लिए कितने का गुणा, 8 का। तो 8 का इसमें भी, 8 का इसमें भी, 8 का इसमें भी। तो लिख लेंगे हम समीकरण 1 में, अब यहाँ 3 तो है नहीं, यहाँ तो है √3। तो हम 8 से नहीं करेंगे, कितने से करेंगे, √8 से। समीकरण 1 में √8 तथा समीकरण 2 में, अब यहाँ 8 लिखा है, 8 को 24 बनाने के लिए कितने का, 3 का। समीकरण 2 में √3 से गुणा, √3 से गुणा। तो जब हम 2 में करेंगे √8 से गुणा तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, √16x प्लस, अब हम 8 में करेंगे √3 में तो कितना होगा, √24y। और √8 का गुणा करेंगे हम 0 में, तो 0 में किसी भी संख्या से गुणा करो, गुणनफल हमेशा 0 आता है। अब हम समीकरण 2 में √3 से गुणा, तो √3 का पहले हम जब हम √3 में करेंगे तो क्या होगा, गुणा कर दो अब, √9x माइनस √3 का √8 में, तो 8 × 3 = 24, तो कितना होगा, √24y बराबर। और अब हम √3 का गुणा 0 में करेंगे, तो 0 में किसी भी संख्या से जब हम गुणा करते हैं तो गुणनफल हमेशा 0 आता है। अब यहाँ देखो, हमने जैसे बराबर किया है उसे देखेंगे। देखो किसको किया है, y को। यहाँ पर y प्लस में है, यहाँ पर माइनस में। तो हम क्या करेंगे, जब अलग अलग चिन्हों में हो तो जोड़ देते हैं और एक समान चिन्ह में हो तो घटा देते हैं। तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ 16 लिखा है रूट के अंदर, तो 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। जैसे अगर यहाँ 25 लिखा होता तो बाहर कितना निकाल लेते, 5। अगर यहाँ पर 36 लिखा होता तो कितना बाहर निकालते, 6। तो कितना, और अगर यहाँ 4 लिखा होता इसके अंदर तो कितना बाहर निकलता, 2। तो 16 लिखा है तो कितना बाहर निकलेगा, 4 चौके 16, 4 का वर्ग है, तो यहाँ √16 से बाहर निकलेगा 4x प्लस 24 ही लिख रहे हो दोस्तों, √24y। अब हम इसमें क्या जोड़ेंगे, दूसरा समीकरण 2। तो रूट के अंदर कितना लिखा है, 9, तो बाहर कितना निकलेगा, 3, क्योंकि 3 का 2 बार गुणा करने पर 9 आता है। तो यहाँ कितना होगा, 3x माइनस 24 को 24 ही लिख लो, √24y बराबर 0। अब √24 यहाँ प्लस में और यहाँ पे माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे। 4x और 3x मिलकर कितना होंगे, 7x बराबर 0। तो हमें x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू तब निकलेगी जब x इस पक्ष में अकेला होगा। लेकिन अभी x के साथ कौन है, 7, तो हमें 7 का पक्षांतर करना होगा। तो पक्षांतर करने से पहले हम
क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप। 7x का मतलब क्या होता है, 7 गुणा में x बराबर 0। तो अगर 7 यहाँ गुणा में है, पक्षांतर करने पर क्या होगा, भाग में, x बराबर 0 बटा में 7। तो 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 0। x का मान यहाँ से निकलेगा 0। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 लिख लो पहले, √2x प्लस √3y बराबर 0। x की जगह कितना लिखेंगे, 0। तो यहाँ पहले यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, √2x का मतलब है √2 गुणे x। तो क्या होगा मान रखने पर, √2 गुणे 0 बराबर √3y बराबर 0। तो अब यहाँ फिर से अगर हम 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या गुणनफल क्या आता है, 0। तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस √3y बराबर 0। अब हमें y का मान निकालना है तो हमें √3 को पक्षांतर करना होगा। तो √3 और y पक्षांतर बाद में करेंगे, पहले √3 और y के बीच में रिलेशनशिप देखो। √3 और y के बीच में क्या रिलेशनशिप है, गुणा में। और गुणा की चीज़ जब हम गुणा की संख्या पक्षांतर करने पर भाग में हो जाएगी। तो y बराबर क्या होगा, 0 बटा में √3 से 0 में भाग देंगे, कितना आएगा, 0। तो हमारे आंसर होंगे, दोनों के मान कितने निकले, 0। तो अतः इसका